Hi guys, my name is Suraj Singh Chauhan and I welcome you all to another Smart Money Search Learning video। सीआरटी के ऊपर गाइस मेरा तीसरा लेक्चर है। पार्ट 1 और 2 के अंदर मैंने आप लोगों को सीआरटी के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया है। वेदर इट इज अबाउट प्लानिंग अ ट्रेड ऑन हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया आप सभी के साथ में। अब बारी है गाइस पार्ट 3 के अंदर कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट को समझने की। तो सीआरटी पार्ट 2 की कमेंट सेक्शन में एक ही बात लिखी थी कि हम लोग सीआरटी कैंडल को अभी भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है और उसे किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है। तो अगर ये कॉमन डाउट आप सभी का भी है तो इस वीडियो में गाइस मैं उसी को एड्रेस करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं गाइस, मैं आपके साथ में एक अलग सा मैकेनिज्म शेयर करने वाला हूँ विच इज रिवर्स मैकेनिज्म टू फाइंड आउट द सीआरटी कैंडल। और जो भी डाउट्स हैं आपके रिगार्डिंग जैसे कि सीआरटी कैंडल को किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है, वो सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के थ्रू एंड करने का ट्राई करूंगा। तो गाइस व्हाट इज रिवर्स मैकेनिज्म ऑफ सीआरटी, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग पीओआई को मार्क करते हैं। नाउ व्हाट इज पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये की लेवल्स जहां से मार्केट में रिवर्सल क्रिएट होते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए जो सपोर्ट रेसिस होता है और जो एसएमसी सीख रहे हैं मुझसे वो जानते हैं कि पीओआई क्या होते हैं। आगे बताने वाला हूं मैं पीओआई क्या होंगे, ठीक है। इन सारे स्टेप्स को डिटेल में समझाने वाला हूं, ठीक है। तो पहले हम लोग पीओआई को मार्क करते हैं, उसके बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पर रिवर्सल को कंफर्म होता हुआ देखते हैं। उसके बाद हम लोग टाइम फ्रेम पर आके शिफ्ट करते हैं और सीआरटी कैंडल को कंफर्म करते हैं। देखो कैसे करना है, पहले मार्केट अपने डायरेक्शन में जा रहा होगा, पीओआई में टैप करता है, आपने रिवर्सल कंफर्म होता हुआ देख लिया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक है, पीओआई और रिवर्सल। थर्ड स्टेप क्या है, अब आप लोग देख रहे हो कि मार्केट में कितना टाइम स्पेंड हो चुका है। अगर मार्केट में अभी तक 1 से 2 घंटे हो चुके हैं तो आपको 1 आवर की शायद 2 कैंडल मिल जाए जहां पे आपको दिख जाए कि मार्केट अब तक अपनी 1 आवर की कैंडल को स्वीप करके क्लोज कर चुका है। सपोज ये 2 कैंडल है 1 आवर पे, अगर इतना टाइम नहीं हुआ है 30 मिनट का टाइम हो चुका होगा या 1 आवर ओनली 1 आवर निकला है तो 30 मिनट की एक कैंडल को 30 मिनट ने स्वीप कर दिया होगा और आप नेक्स्ट 30 मिनट के लिए इसके लो को टारगेट कर रहे हो। तो प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। बेसिकली मैंने प्रोसेस को एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोग पहले सीआरटी कैंडल को देख के फिर इसका स्वीप कंफर्म होने के बाद थर्ड पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके अंदर आप ऑलमोस्ट सेकंड कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहे हो और अगर दोनों कैंडल बन चुकी है, इफ यू आर लकी इनफ, अगर दोनों कैंडल बन चुकी है तो आप थर्ड में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तब तक के लिए। बट उससे पहले क्या हो रहा है, ठीक है, आप लोग इसको एक लोअर टाइम फ्रेम पर रिवर्सल देखने के बाद सीआरटी के ऊपर स्विच कर रहे हो। तब तक आप सीआरटी को फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, सीआरटी पर तब स्विच करोगे जब आपको आपके पीओआई के अंदर रिवर्सल मिल जाएगा, तब आप जाओगे अलग अलग टाइम फ्रेम पर और सीआरटी को ढूंढना स्टार्ट करोगे। और जहां भी जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगा, वेदर इट इज 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट पर देखना, फिर 1 आवर, फिर 75 मिनट, फिर 125 मिनट, इस तरीके से आपको रिवर्सल्स को फाइंड आउट करना है। आई होप इतना अब तक क्लियर होगा। आगे मैं एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं तो आपको समझ में आएगा। और सो गाइस जिन पीओआई की मैंने बात की आप लोगों के सामने, ठीक है, वो पीओआई क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है गाइस जो इंपॉर्टेंट स्विंग्स होते हैं। अब ये चीज आप कहां देखोगे, देखो मैंने बताया आपको कि रिवर्सल कंफर्म करना है पीओआई के थ्रू, तो पीओआई क्या होते हैं ये जानना जरूरी है आपके लिए। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और मेरी प्लेलिस्ट के अंदर पीओआई करके नेम लिखा होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्विंग्स होते हैं जैसे कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये डेली होता है गाइस। अगर यहां से रिवर्सल बन रहा है और यहां से रिवर्सल बनने के बाद आपको सीआरटी की कोई कैंडल मिलती है परफेक्ट कैंडल, तो आप ट्रेड कर सकते हो। मंथली वीकली के हाई लो इंपॉर्टेंट है। गैप्स एंड इम्बैलेंस, गैप्स एंड इम्बैलेंस क्या होते हैं, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप्स, बीपीआर, वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी वॉइड, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर और वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस डे हाई और लो, उसके अलावा ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये ऑटो ब्लॉक की कैटेगरी है। इन 3 कैटेगरी के पीओआईएस को मैं ट्रेड करता हूं और इन तीनों के ऊपर डेडिकेटेड यूनिक वीडियो बना चुका हूं, अलग अलग ये सिंगल वीडियो बन चुका है और ओवरऑल पीओआई करके भी मैंने एक वीडियो बना के रखा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो पीओआई अगर आप समझ चुके हो, ठीक है, तो पीओआई के बाद आपका काम होता है रिवर्सल को कंफर्म होते हुए देखना। अब रिवर्सल गाइस सबसे मेरे जो फेवरेट हैं वो है आईपीजी, बीपीआर और एमएसएस, ठीक है। इसमें सीआईएसडी भी होता है बट अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या होता है आईपीजी, मतलब एक फेयर वैल्यू गैप होता है, वो कैंसिल हो जाए तो आईपीजी बन जाता है। उसके बाद डबल फेयर वैल्यू गैप बनते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप इन एक आउट, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ बन जाए, कॉमन एरिया बीपीआर। तो यहां से आप लोग आईपीजी बीपीआर से रिवर्सल कंफर्म कर सकते हो पीओआई के अंदर। और एमएसएस का मतलब होता है मार्केट वाज मेकिंग हायर हाई कंटिन्यूसली, जैसे पीओआई में टैप करता है पहली बार वो लो को तोड़ता है, यहां पे आपका एसएल है और रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड प्लान करते हो, ठीक है। तो अब तक आप लोगों ने इस 3 रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न्स को देख लिया मेरे साथ, ठीक है, एमएसएस, आईपीजी, बीपीआर, फाइन। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल। रिवर्स मैकेनिज्म ऑफ सीआरटी क्या कहता है, आप किसी पीओआई के अंदर मार्केट का रिवर्सल को कंफर्म होता हुआ देखते हो,
वहां पर रिवर्सल मिलने के बाद आप टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर करके सीआरटी कैंडल्स को देखते हो, और जब परफेक्ट सीआरटी कैंडल मिलती है, सही एंट्री मिलती है थर्ड कैंडल के रूप में, तो आप लोग उसे एंटर करते हो। फाइन, चलिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। तो आई थिंक आपको तीनों स्टेप को मैंने एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दिया है। तो इट्स जस्ट अ रिवर्स मैकेनिज्म गाइस। आप लोग सीआरटी कैंडल को देखने के बाद ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हो, आप लोग रिवर्सल कंफर्म होने के बाद सीआरटी कैंडल की तरफ जा रहे हो और देख रहे हो कि क्या 30 मिनट पे दिख रहा है, क्या 50 मिनट पे दिख रहा है। दैट्स इट, ओके। तो गाइस इस मेथड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोग बायस के डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर रहे हो। जैसे अगर आप यहाँ से बेरिश थे डेली के वॉल्यूम इम्बेलेंस से, तो आप लोग यहाँ से एक अच्छी रिवर्सल के बाद डाउन साइड ट्रेड प्लान कर रहे हो, बिकॉज पीओवाई के डायरेक्शन नेगेटिव एंड डायरेक्ट डाउन साइड के हैं, तो आप लोग डाउन साइड ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो विद ट्रेंड आप कुछ प्लान कर रहे हो तो आपके रिस्क थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप सीआरटी को अप्लाई कर रहे हो, लाइक यू हैव 2 कैंडल्स जिन्होंने रिजेक्शन फेस किया है, तो आप थर्ड में ट्रेड कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। तो विद ट्रेंड अगर आपको ट्रेड करना है तो रिवर्स मैकेनिज्म कैन हेल्प यू मोर देन नॉर्मल सीआरटी टेक्निक्स, ओके। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स आपको सीरियसली अच्छे लगते हैं गाइस, तो आप 2 या 3 सेकंड का टाइम निकालो और जाके वीडियो को लाइक करो, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो यार। तो गाइज आज के फ्रेश एग्जांपल को ही लेते हैं, ठीक है, जो आज 18 अगस्त का एग्जांपल है। हम लोग इस पीओआई को मार्क करते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ एंटर किया और उसके बाद फॉल किया, बट जरूरी ये नहीं है गाइस, इसको हम कैच कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मार्केट में मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया था आज के दिन, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम पर मुझे सबसे पहले स्टेप 1 का फॉलो करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स मैकेनिज्म टू फाइंड आउट सीआरटी कैंडल। तो पहला स्टेप क्या है गाइस, हमने पीओआई मार्क किया, पीओआई में टैप करने का वेट करना है। मार्केट ने टैप किया, तब तक मार्केट काफ़ी बुलिश था, पर यहाँ से हम बेरिश है बिकॉज इट इज़ डेली टाइम फ्रेम। 25,000 का ओवाई, ये सारी चीज़ें देखोगे 25,000 की प्राइस यहाँ पर है, फाइन। तो मार्केट 25,000 के ऊपर आ चुका है, ओवरऑल एक अच्छा बुलिश ब्रेकआउट दिखा रहा है, वॉल्यूम बैलेंस के अंदर है, यहाँ से हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब रिवर्सल कंफर्म कैसे होता है, हमारे इस 5 मिनट के एफईजी के नीचे, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस लाइन। तो 5 मिनट का एफईजी हमारा कैंसिल होता है, अब ये क्या बन जाता है, आईएफईजी। मैंने बताया आपको रिवर्सल कंफर्म कैसे करना, आईएफईजी, बीपीआर, और थर्ड वन जो होगा हमारा वो होगा हमारा एमएसएस, ठीक है। तो आईएफईजी बनता है यहाँ पे, हमें यहाँ पर एंट्री कहाँ एग्जीक्यूट होती है हमारे पास में, इस एफईजी के साथ, ठीक है। मार्केट एक रिवर्सल बनाता है, एक एफईजी क्रिएट करता है, ऑलमोस्ट हमारे एफईजी में एंट्री होती है 10-15 के आसपास। 9:15 में मार्केट स्टार्ट होता है, 10:15 के आसपास हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती है। तो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैंने मार्केट को टाइम फ्रेम शिफ्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैंने देखा मार्केट में कि 30 मिनट पे देखो 1 आवर हो चुका है, तो 1 आवर की सिंगल कैंडल बनी होगी तब तक, ठीक है। मेरे पास 30 मिनट के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा तो 30 मिनट पे मेरे पास एक अच्छी कैंडल बन के लगभग 9:45 का टाइम है, तो 10-15 तक की कैंडल क्लोज हो चुकी होगी। यहाँ पर मुझे प्रॉपर सीआरटी का रिवर्सल दिखता है। अब देखो स्टेप 1 डन है, पीओआई में टैप हो चुका है। सेकंड स्टेप जहां मुझे रिवर्सल कंफर्म करना था लोअर टाइम फ्रेम पे, वो डन हो चुका है। थर्ड मेरा जो स्टेप है वो है मुझे एक अच्छी एंट्री प्लान करनी है सीआरटी के टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर करके। मैंने देखा 1 आवर हो चुका है, इसका मतलब है कि 30 मिनट पे 2 कैंडल तो बनी चुकी होगी, तो मिनिमम 30 मिनट तो होना चाहिए गाइस। अब अगर इस कैंडल का अगर आप लो प्लान करते हो तो देखो ये इजीली डे लो था, डे लो मतलब 900 का लेवल मार्केट आज सस्टेन करके ऊपर गया था। तो आप यहाँ पर क्या प्लान करते हैं, देखो अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो आप लोग अच्छी खासी रेंज का इस कैंडल का 50% मार्क कर सकते हो। सीआरटी कैंडल अगर आपकी ये वाली है तो उसका 50% मार्क कर सकते हो, आप यहाँ बुक कर सकते हो। इफ यू आर प्रो और यू कैन टेक रिस्क, तो फिर आप ट्रेल करते करते इस डे लो को भी ले सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्लान करते हैं। तो अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊं तो ये टारगेट बहुत अच्छा था आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको यहाँ पे तो मार्केट ने आपको करीब करीब कितने पॉइंट्स दिए गाइस, यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हैं इसको एग्जैक्टली इस एफईजी से, आपने कंफर्म होता हुआ देख लिया, आपका सीआरटी कैंडल हाई का एसएल था और आप डे लो के एसएल को प्लान करते 100 पॉइंट्स का फॉल गाइस। तो गाइस एक और एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिमिलर टू लास्ट एग्जांपल हम लोग क्या देख रहे हैं, एक पीवाई देख रहे हैं, जहां से आपको ये पता है कि आप लोगों की बायस क्लियर है। अब जैसे कि 2 डे टाइम फ्रेम का एफईजी था, यहाँ से एंट्री होती है 31 जुलाई को मार्केट एंटर करता है 2 डे के फेयर वैल्यू गैप में। डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो मार्केट इसके दिन क्या करता है, प्रीवियस डे हाई इज योर 2 डे का एफईजी, ठीक है। मैंने बताया था आपको पीओआई क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां से मार्केट में रिवर्सल क्रिएट होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, तो प्रीवियस डे हाई हो गया आपका, साथ ही साथ एक एफईजी भी है,
ओके, तो अब हमको देखना है कि इस एरिया में टैप करने के बाद क्या मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल कंफर्म करता है, विच इज आर स्टेप 2। और थर्ड स्टेप में हम लोग CRT कैंडल को कंफर्म करते हुए देखेंगे। फाइन, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, हम लोग 5 मिनट पे जाएंगे मार्केट में, और मार्केट में हम लोग रिवर्सल कंफर्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब जब मार्केट सुबह से बुलिश है, फाइन, तो मार्केट में अभी तक रिवर्सल आया भी नहीं, ये आप लोग जानते हो। मार्केट ने अभी अभी एक अच्छा ब्रेकआउट किया है, लाइक दिस, इस तरीके से अच्छी रेंज का ब्रेकआउट किया है। और मैंने अपने एक ब्रेकआउट फेलियर वाला हाउ टू ट्रेड फेक ब्रेकआउट, आप मेरे इस वीडियो पे जाके देख सकते हो कि मार्केट में जब भी फेक ब्रेकआउट आता है तो मार्केट एक फेवल गैप पर टैप करता है, एक रेंज का ब्रेकआउट करता है, एक फेवल गैप पर टैप करता है और रिवर्सल आता है मार्केट में। ठीक है, तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हो। नाउ मार्केट में क्या हो रहा है, एक अच्छा रिवर्सल कंफर्म कब होता है, जब मार्केट में इस तरीके से हायर हाई बन रहे थे, मार्केट ने हायर हाई बनाया, आपका वैलिड लो का ब्रेकआउट करता है। हर बार मार्केट में हायर हाई बन रहे थे, फाइनली मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया और एक प्रीवियस लो को तोड़ दिया। करेक्ट, इस लो को तोड़ने के बाद मार्केट ने हमें एक MSS की एंट्री दी। MSS होता है FEG में आपको एंट्री मिलती है और आपको डाउन साइड के टारगेट मिलता है, योर स्टॉप लॉस इज हियर डाउन साइड। बट हम CRT की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे CRT कंफर्म कैसे होता है, इस FEG में आपकी एंट्री कब होती है, तो 235 के आसपास। ठीक है, मतलब कि इस वाली FEG में आपकी एंट्री हो रही है 230 के आसपास, 230-35। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाते हैं 1 आवर पे। ठीक है, आराम से 1 आवर की 1-2 कैंडल तो बन चुकी होगी तब तक। अब मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दे दी थी, ये कैंडल स्टार्ट हो रही 2:15 के आसपास। ठीक है, तो मतलब मार्केट ने तब तक हमारे पास CRT की एक कैंडल बना के रख दी थी। ठीक है, अब मार्केट लगभग यहाँ कहीं चल रहा होगा उस वक्त। ठीक है, तो CRT की एक कैंडल बन चुकी है। थर्ड एक्सपेंशन में आपको मालूम चल रहा है कि मार्केट ने CRT बना दिया है और अब आप यहाँ से गिर रहे हो। नाउ क्वेश्चन इज कि मार्केट एक अच्छे फेवल गैप में अच्छी रैली है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब मार्केट इतना बुलिशली जाता है तो रिट्रेसमेंट तो आता ही है, कम से कम 50%। और जो POI के टारगेट है, हमारे POI के टारगेट क्या है, अगर डेली टाइम फ्रेम के फेवल गैप को देखोगे आप लोग, तो इस FEG के टारगेट क्या है, देखो ये बड़ा सा FEG हमारा है ना, इसको जो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए मार्क कर देता हूँ। इस FEG के टारगेट हमारे क्या है, डाउन साइड में इस स्विंग तक के, विच इज योर स्विंग, अगर पुल बैक यहाँ से आप आया तो लास्ट स्विंग है हमारा ये वाला। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आना चाहता है। अगर आप लोगों को टारगेट पता है, ठीक है, तब आपने क्या किया, 1 आवर पे इसको सपोर्ट किया। अब आपको इस 1 आवर के फेवल गैप की कोई परवाह नहीं, बिकॉज यू आर इन डेली फेयर वैल्यू गैप। 2 डे का फेवल गैप भी है, डेली का फेवल गैप भी है। यहाँ से प्रेशर आ रहा है, ब्रेकआउट फेलियर वाला केस बन चुका है, मेरा वीडियो देख लेना। अब मार्केट आपको ऐसे फॉल करता हुआ दिख रहा होगा, आपने एंट्री ली 5 मिनट पे। और अब CRT कैंडल की बात करेंगे यहाँ पर, तो आपको देखो इस कैंडल अगर आप मार्क करते हो, इसका स्वीप देखते हो, तो अब आपका ऐसा स्कैल्प तैयार हो चुका है इस कैंडल तक का। ठीक है, कि आप यहाँ से इस कैंडल के लो तक का टारगेट करते तो आपको अच्छा फॉल एक ही बार मिल गया। ठीक है, आप चाहते तो इस कैंडल पे रुक सकते थे, बट अगर आपको POI पता है तो आपको CRT क्या करेगा, केवल और केवल ये कंफर्म करेगा कि मैं तैयार हूँ मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए। टारगेट आपको यहाँ तक के मिलेंगे, ना कि CRT लो तक के। आपको POI के टारगेट लेने हैं इस केस में। दैट इज वाई दिस CRT वीडियो इज लिटरली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले एग्जांपल में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक को लेकर। ठीक है, निफ्टी बैंक में गाइस एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। ठीक है, दिस वन। ठीक है, तो इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस जब मार्केट टैप करेगा तो मार्केट शुड फॉल, तो आपके बायस क्लियर है। तो POI क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, जिन्हें मार्क करना नहीं आता है, ये जो ब्लैंक स्पेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि रिवर्सल कंफर्म होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है ना, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं 1 अगस्त को। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट में एक बड़ी सी बाइंग आती है, और मार्केट में बाइंग आने के बाद में हमारी इस वॉल्यूम लेवल टैप करने के बाद मार्केट में थोड़ा सा फॉल आना स्टार्ट होता है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे FEGs वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर देखो ढंग से तो यहाँ पर एक वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे। ठीक है, जिन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना नहीं आता है वो मेरा वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। यहाँ से फॉल आना चाहिए मार्केट में, अगेन आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है यहाँ कहीं आसपास। ठीक है, और 15 मिनट पर देखेंगे तो भी शायद यहाँ पे हमको मिल रहा होगा। 15 मिनट पे मूव करते हैं, हाँ 15 मिनट थोड़ा ठीक ठीक दिख रहा है कि पहली बार में जो FEG बना था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, कलर करते हैं रेड, बिकॉज हम लोग सेलिंग की बात कर रहे हैं। स्क्रीन से क्लोज कर दिया है, IFEG बन चुका है। ठीक है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप रिवर्सल कंफर्म, POI में टैप हो चुका है, फिर रिवर्सल कंफर्म हुआ है। नाउ हमें यहाँ से सेलिंग देखनी है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 11 सवा 11 के आसपास का टाइम है ये। तब तक हमारे पास में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉपर एक CRT बनता हुआ दिख रहा है।
ओके, आप लोग देख पा रहे हैं गाइस, एक बाइंग दिखती है, यहाँ पर एक स्वीपी हो रहा है, ठीक है। और वन आप देखोगे, एक फेवल गैप है, आईपीजी की रेंज है, सब कुछ दिख रहा है ना, वॉल्यूम एलएस भी है। तो अब आपका टारगेट क्या हो गया, ये डील हो गया। तो अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के फॉल को आपको स्कैल्प करना था, इंट्राडे करना था, वॉट एवर इज योर ट्रेडिंग स्टाइल, गो फॉर द टारगेट, ठीक है। चलिए गाइस, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग निफ्टी बैंक का, है ना। तो ये एक वॉल्यूम इम्बेलेंस का एरिया है, यहाँ से हम लोग बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। ओवरऑल बिगर टाइम फ्रेम पे ये अच्छे पीवाईज यहाँ पे, ठीक है, वीकली वगैरह इनके एफीजीज वगैरह भी हैं। बट अभी के लिए बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में प्लान कर रहे हो तो यहाँ से आपके बायस अपसाइड है, तो यू नो योर पीवाई हियर, ठीक है। नाउ हम जाएंगे 5 मिनट पे और देखेंगे कि क्या कोई रिवर्सल यहाँ से प्रॉपर बन रहा था 9 अप्रैल के दिन, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि मार्केट में जब लोअर लोस बन रहे थे मार्केट में कंटिन्यूसली, तो मार्केट ने एक एमएसएस किया। मैंने बताया आपको, एमएसएस आईएफजी बीपीआर आपके रिवर्सल को कंफर्म करते हैं। आपको आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको बीपीआर आईएफजी के थ्रू भी आपको कंफर्मेशन मिल गया था यहाँ से, ठीक है, बाई साइड के लिए। और एमएसएस के थ्रू रिट्रेसमेंट के बाद भी सेम बीपीआर आईएफजी के अंदर आपको रिट्रेसमेंट मिल चुका था। तो एमएसएस आईएफजी दोनों ने बोला आपको कि आप यहाँ से बुलिश हो। ये टाइम है करीब करीब 12 बजे के आसपास का। अगर आप 12 बजे के आसपास इसी दिन पे मूव करोगे 75 टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि 75 टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर एक रिवर्सल सीआरटी ऑलरेडी बन चुका था। इन दोनों कैंडल को देखना गाइस, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो स्वीप कर ये कैंडल इतना अच्छा बुलिश क्लोज किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट कर दिया है। दैट मीन देयर इज समथिंग फाइन। आपके पीओआई के अंदर सीआरटी बन रहा है, तो आपके टारगेट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आपने डे हाई को टारगेट किया। अब आपका ट्रेड देखोगे यहाँ पे, तो करीब करीब 11 बजे ना 12 बजे के आसपास तक ये दोनों कैंडल बन चुकी थी। ये तीनों कैंडल की बाइंग आपको मिली और उसके साथ साथ डे हाई का गैप अप हो गया, खैर, बट आपको टारगेट मिला, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोग पीओआई के अंदर रिवर्सल को सपोर्ट करने के बाद आप सीआरटी कैंडल पे मूव करते हो, ठीक है। तो इट्स रिवर्स में, ठीक है। तो अब एक और देखते हैं, मार्केट ने ना इस लिक्विडिटी वॉइड में टैप किया था, करेक्ट, मार्केट ने इस लिक्विडिटी वॉइड में टैप किया था, 7 अगस्त की बात है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि मार्केट में उस दिन के लिए फॉल अच्छा खासा आया था उससे पहले, और मार्केट यहाँ से एक मंथली के फेवल के में भी टैप कर चुका था यहाँ कहीं से, करेक्ट, ये वाला जो डे है ना, इसी बात कर रहा हूँ। अब मार्केट में मैं एक रिवर्सल देखना चाहता हूँ इस एरिया के आसपास से, और ये एरिया और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ओवाई लेवल हमेशा आपके लिए स्पेशल रहेंगे, ठीक है। तो 400 के आसपास ओवाई रेटिंग अच्छी थी उस दिन भी, ठीक है। देखोगे आप लोग, तो मार्केट ने इससे पहले वाले स्विंग में 400 के यहाँ से देखोगे ना, 400 के ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आता है, अगेन नीचे लेके आए थे, 389 तक आया था, वापस ऊपर चला गया था, फिर से नीचे आएगा तो वापस ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको इस जगह पे एक लॉजिक बताना चाहता हूँ कि कैसे मार्केट में आपको रिवर्स दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, आपके पास में यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है यहाँ कहीं पे, मानते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिलता है लगभग 2 बजे के आसपास, ठीक है, यहाँ से। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे आपको आईएफजी का ट्रेड तो मिल ही चुका था, ठीक है। और इस आईएफजी की ट्रेड अगर आप बात करोगे, तो अगर हम लोग अभी यहाँ पे देखें कैंडल को, तो हमें क्या दिख रहा है कि जब हम लोग 2 के आसपास हम लोग बुलिश फील कर रहे हैं, तो 2 के आसपास कैंडल क्लोज हुई थी। नाउ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक पिछली वाली कैंडल को उसने स्वीप करके सीआरटी बना तो दिया है, ठीक है। थोड़ा और ब्रॉड वे में सोचोगे आप लोग, तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल को स्वीप किया है, तो हमें इनगल्फिंग कैंडल को देखना है। ये रही हमारी वो इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। हमने इनगल्फिंग कैंडल को स्वीप किया है, दैट मीन्स हमारे टारगेट क्या हो गया, अगेन इनगल्फिंग कैंडल की हाई के। पहला तो आपके लिए बन गया। दूसरा, इफ इट इज सस्टेनिंग अबाउ योर सीआरटी हाई, तो आप लोग उसको ट्रेल करते हुए चलो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो आपकी कैंडल की में जो एंट्री थी, मैं उसको फिर से 5 मिनट पर लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि आपके पास में यहाँ पे क्या था, इस एफईजी में आपकी एंट्री थी आफ्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और आपके पास में पूरा बुलिश मोमेंटम था कैच करने के लिए, ठीक है, योर डे हाई, योर सीआरटी हाई, योर एवरीथिंग, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने पीओआई मार्क किया, रिवर्सल देखा। अब आप चाहो तो यहाँ पे आईएफजी पे एंट्री ले लो, तो आपको 15 मिनट पे काइंड ऑफ यहाँ पर आपको एक अच्छा सीआरटी दिख रहा था, ठीक है। अगर मैं एक बार उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, वेट, सी हियर, ठीक है। अगर आप लोग उसको 15 मिनट पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ कहीं पे, तो आपको इस एफईजी इस स्विंग के बाद में आपको दिखता कि मार्केट यहाँ से इस 15 मिनट पे एक सीआरटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इस रेंज के लो पे सीआरटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से एक हायर साइड मूव, ठीक है, अप साइड मूव, तो आप लोग इस स्विंग को टारगेट करके इस
सीआरटी हाई को भी टारगेट कर सकते हो और स्विंग को टारगेट करके भी आप बैठ सकते हो, बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। बॉटम पे एंट्री लेने का मतलब ये गाइस कि आप लोग यहाँ पर एसएल को छोटा कर रहे हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सेफ चलो, आप एक स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करो, रिट्रेसमेंट आ जाने दो, ठीक है, और उसके बाद आप एंट्री करो, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ एमएसएस की जो एंट्री होती है, मेरा यूनिकॉर्न वाला वीडियो गाइस आप लोग देख लेना, उसमें आपको मालूम चलेगा कि लिटरली एंट्री कैसे करते हैं मार्केट में रिवर्सल्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 1 आवर का सीआरटी देखा और फिर आपने हायर साइड को टारगेट किया, करेक्ट। सो पहले पीओआई मार्केट आएगा, उसके बाद मार्केट आपको रिवर्सल के साइन देगा, रिवर्सल कंफर्म हो जाने के बाद आप लोग मार्केट में क्या करोगे, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करो, देखो किस टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे टारगेट मिल रहे हैं। अगर 15 मिनट पे आप सेटिस्फाई नहीं हो, छोटे टारगेट हैं और यू आर नॉट श्योर कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, आप ट्रेड मत करो। आपको लग रहा है कि नहीं यार 1 आवर पे प्रॉपर सीआरटी मिल रहा है मुझे, और 1 आवर पे कम से कम मैं 5-10 पॉइंट का एसएल लेकर मैं 30-40 पॉइंट टारगेट कर सकता हूँ, तो फिर आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आरआर रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं हो रहा है, आप उस ट्रेड को मत लो, ठीक है। अगर आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से लाइक दिस, अब जैसे कि इस कैंडल ने रिवर्सल दिया, ऑलरेडी कैंडल यहाँ तक रिट्रेस कर चुकी है, आपको लगता है कि मार्केट कल यहाँ तक जाएगा, तो ये टारगेट अगर आपका इसका 2 या 3 गुना नहीं है इस एसएल का, अगर आपने यहाँ एंट्री ली है, यहाँ से आपका एसएल 1 बन रहा है, ये 3 या 4 बन रहा है, आप इस ट्रेड को ले लो, भले ये 15 मिनट पे पर आप ट्रेड करो, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको लग रहा है 15 मिनट पे हो और आप श्योर हो यहाँ तक के लिए, तो 1:2-3 बन रहा है, आप ले लो, ठीक है। एनीथिंग अबाउ 1:2 इज गुड, ठीक है। ये बात हुई। एग्जाम्पल को देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट में एक 1 आवर के एफईजी के आसपास से हम लोगों को दिख रहा है मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, राइट। अगर आप देखो कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक पूरा वी शेप रिकवरी दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। अगर आप लोग बुलिश होना चाहते हो तो आपको टारगेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा रिवर्सल का रीजन क्या हो सकता है, ओवाई हो सकता है, ठीक है, कि मार्केट 800 के ओवाई के आसपास सस्टेन करना चाह रहा है, दैट्स वाई मार्केट 800 के नीचे क्लोज नहीं करना चाह रहा प्रॉपर वे में, ठीक है। हर बार वीक बन रही है। अब आप 5 मिनट में जब रिवर्सल देख रहे हो किसी एफएजी से, जो कि आपका पीओआई है, टारगेट करने की लिक्विडिटी भी है, तो फिर आप जब 1 आवर पे शिफ्ट करोगे मार्केट में, तो आपको दिखेगा कि 1 आवर पे कुछ टाइम के बाद में आपको इस तरीके से, अगर मैं एक बार इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखो आपको प्रॉपर एक सीआरटी मिलता है 1 आवर पे, बट आपने उसको लोअर टाइम फ्रेम पे देख लिया, और ये वाला, ठीक है। मुझे ये वाली सीआरटी बड़ी अच्छी लगती है, जिसमें आपके पास में प्रॉपर पीओआई से, जिस एफईजी के पीओआई से 1 आवर के एफईजी से रिजेक्शन मिल रहा है आपको, और लास्ट कैंडल स्वीप होती है और अगला 1 आवर आपके पास टारगेट करने के लिए होता है, और ये 1 आवर पर डे हाई भी होता है, ठीक है। तो ये अच्छा होता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपके पास में देखो, यहाँ से आप अगर एंट्री बनाई होगी आपने, तो पूरा आपको टारगेट मिला होगा, और ये टारगेट को छोटा मोटा नहीं होगा, 20-30 पॉइंट से 50-60 पॉइंट तो हो ही सकता है, ठीक है। देखोगे आप लोग उसको 60 पॉइंट का पूरा आपने बुलिशनेस देखी यार मार्केट में। गाइस सब कुछ स्कैल्प ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं गाइस, ठीक। अब इसे मान लो कि मैं एक 11 अगस्त का डे है, ठीक है। आपको मार्केट क्या देता है, अच्छा ब्रेकआउट करता है, फाइन। 15 मिनट के एफएजी में आपको एंट्री मिलती है, करेक्ट। अब आपको यहाँ से आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। अगर आपको एक तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है, सिंपल वाला, जिसके अंदर आप लोग जो कैंडल एंट्री करती है उसका स्विप देखो, 50 मिनट सीआरटी बन चुका है, तो आपके पास टारगेट क्या है, इस स्विंग हाई के यहाँ तक के एफईजी का टारगेट यही है और सीआरटी का टारगेट ये है, करेक्ट। एक टारगेट तो ये हो आपका। अब आपको यहाँ से अगर आपको स्कैल्प के लिए देखना है, जो मैं हम रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू बात कर रहे हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट आपको पहले एक अच्छी एंट्री दे, स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, लोअर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल बनाए, तो आप यहाँ से बुलिश हो सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। अब ये देखो लोअर टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से हर बार लोअर लो बन रहे थे, ठीक है, लोअर लो, फाइनली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है आपका यहाँ से, ठीक है। और कुछ आईएफई अगर नहीं बन गए थे, लेकिन आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ मिलता है, ठीक है। अब मार्केट रिट्रेस कर रहा है, ठीक है, मगर अच्छी आपको अभी तक एंट्री मिली नहीं है, ठीक है, अच्छी वाली कोई भी। मार्केट क्या करता है, आपको मान लो यहाँ पे 12-3 और 12 बजे से लेके यहाँ 12-15 तक है ना, 12 से लेके 12 तक 3 कैंडलें बन जाएगी 1 आवर की। अब आपको इस रेंज के अंदर डिसाइड करना है मार्केट को, ठीक है। आप बुलिश ऑलरेडी हो चुके हो, आपने यहाँ एंट्री ली पहले एफईजी के अंदर, ठीक है। डिस्काउंट पे नहीं आया ये, मगर आपके जो ब्रेकअप ब्लॉक का जो कैंडल होती है ना, उसमें मार्केट एंट्री दे चुका है, ठीक है। तो ब्रेकअप ब्लॉक में आपकी एंट्री हो चुकी है, करेक्ट। अब यहाँ से आपको देखना है कि कैंडल कैसे बन रही है 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे आपने देखा कि सीआरटी बन चुका है आपके 12 बजे के आसपास, ठीक है। यहाँ से देखोगे ना आप लोग, तो आपको 12 बजे के यहाँ पर सीआरटी बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। 11:45 मतलब 12 पे कैंडल क्लोज हो गई है, तो 12 बजे एग्जैक्टली रिवर्सल दिख गया आपको यहाँ से। आप यहाँ से बुलिश हो सकते हो, एफईजी के बाय सब साइड है, कैंडल सीआरटी बन चुका है, तो अब आपने ढूंढा 15 मिनट में आपको मिल गया।
45 मिनट पे जाओगे आप लोग 12:15 के आसपास, तो आपको अच्छा CRT दिखेगा। कैसे? इस पूरी कैंडल देखो आप, ये होती है 11:30 और ये हाँ 12:15 पे कैंडल क्लोज हो गई है 45 मिनट वाली। प्रॉपर CRT बन रहा है। देखो आप यहाँ पे एक अच्छी है रेंज कैंडल दी, यहाँ स्विप होती है आपके इजीली टारगेट। देखो यहाँ मार्केट इतना ट्रेस करता है डाउन साइड में, हम लोग थर्ड कैंडल की ओपनिंग जो ट्रेड बनाते हैं आराम से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम प्लान करें कितना पॉइंट्स बन रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का, लेट मी चेक। आई थिंक यहाँ से भी होगा आराम से ना 30-40 पॉइंट्स तो होना ही चाहिए, ये भी देख लेते हैं हम लोग। सो अभी भी यहाँ से 45-50 पॉइंट्स हैं गाइस, ठीक है। तो ये सिंगल स्कैल्प आपने किया 45-50 पॉइंट्स का, आई थिंक निफ्टी 50 के अंदर इनफ होता है, ठीक है। अब आप उसको आगे से आगे ड्रैग करते जाओगे, ये आपका काम करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फास्ट स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत से मेथड बताए, ठीक है। एफईजी वाले कैंडल के थ्रू भी 15 मिनट पे आपने बना ली इसको आराम से, ठीक है। और बहुत सारे कंफर्मेशन लेने पड़े आपको इस ट्रेड के लिए। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा क्लियरली कि मार्केट में पहले 50 मिनट का एफईजी बनता है बाई साइड का, है ना। उसके बाद आपको दिखता है कि सेल साइड का भी तो बन रहा है, मे बी यहाँ से फॉल आ जाए। तो मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोज किया, आईएफईजी बनाया 50 मिनट पे, फिर मार्केट रिट्रेस करता है और एक बीपीआर बनाया था आपके लिए, ठीक है। बीपीआर अगेन एक रिवर्सल पैटर्न बन चुका आपके लिए, है ना। यहाँ से आपको बुलिश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अगेन आप यहाँ देखोगे तो आपको ये वाला सिग्नल पहले दे दिया आपको इस 50 मिनट के CRT ने, करेक्ट। उसके बाद में आप लोग स्विंग को टारगेट करते हैं, बीपीआर से करते तो भी बेटर था, है ना। आप लोग इस तरीके से ट्रेड्स को प्लान करते चलना स्कैल्प के लिए। तो गाइस आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा गाइस अभी तक जो मैंने बताया उसको मैं बस समअप कर देता हूँ सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। आपका पहला स्टेप होता है आप लोग POI को मार्क करोगे, देन POI पे मार्क करने के बाद इट इज़ बियरिश POI फॉर इन दिस एग्जाम्पल, ओके। मार्केट इसमें एंटर करता है, ठीक है। और मार्केट एंटर करने के बाद एक रिवर्सल कंफर्म करता है, चाहे वो किसी लो को तोड़ दे, कंटिन्यूशन नहीं होता, मतलब मार्केट में सारे लो सेफ थे अब तक, और मार्केट ट्रेंड को ब्रेक करता है और फिर आपको रिट्रेसमेंट में एंट्री मिलती है। अब इस एंट्री के टाइमिंग पे अब आप यहाँ रुक जाओ। एंट्री के टाइमिंग पे आने के बाद जितना भी टाइम मार्केट में हो चुका है, ठीक है, अब आपको उस टाइमिंग के हिसाब से अब देखना है कि क्या 30 मिनट पे कोई CRT बन रहा है, क्या 1 आवर पे बन रहा है, तो ये चीज़ देखिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है गाइस कि टारगेट कैसे लेना है, ठीक है। आप लोगों ने POI मार्क कर लिया, रिवर्सल कंफर्म कर लिया, ठीक है, आईएफईजी बीपीआर जो भी आपने यूज़ किया अब तक, MSS, और अब आपको आता है टारगेट का इशू आता है, ठीक है। देखो मार्केट ना 3 तरह की चीज़ें कर सकता है उस दिन जब आपका ये आ रहा है, ठीक है। एक तो ट्रेंडिंग होकर जा रहा है, दूसरा मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट ना उस दिन साइडवेज रेंज में हो, ठीक है। ये 3 तरीके के मार्केट मुझे लग रहा है बन सकते हैं उस दिन, ठीक है। इस तरीके से कुछ साइडवेज होगा, रेंज में होगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, अभी तक इस POI में टैप नहीं किया था। नाउ मार्केट क्या करता है, एक यहाँ पर टैप करता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ करके, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है अब, और इस रेंज के नीचे आ चुका है। तो आपके पास में क्या था, क्या टारगेट होगा इस केस में, रेंज लो का, क्योंकि देखो मार्केट साइडवेज है और ओपनिंग में मार्केट ने अगर लिक्विडिटी ले ली है तो आप टारगेट कर सकते हो नीचे की लो को, ठीक है। क्योंकि बिग प्लेयर ऐसा ही करते हैं, उन्हें अच्छी बुकिंग के लिए कहाँ पे ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये रेंज अगर आपने निकाली है तो दूसरी रेंज आपके लिए ये वाली बन सकती है। तो 2 तरह के मार्केट थे, पहला ये, दूसरा ये। तीसरा मार्केट फॉलिंग हो सकता है, ठीक है। सपोज मार्केट इसी POI में आ रहा है और फॉल करता हुआ आ रहा है, और फॉल करने के बाद POI में टेप करने में रिवर्सल कंफर्म कर दिया तो आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो। इन तीनों ही केस में टारगेट की बात करेंगे तो पहला आप रेंज अगर निकलती है, कोई साइडवेज मार्केट है, तो अगर आप आपसे कोई रेंज निकलती है और वहाँ पर रिवर्सल के साइन कंफर्म हो रहे हैं आपके पास में, तो आप रेंज लो को टारगेट कर सकते हो। और जो कंटिन्यूशन होते हैं, जो मार्केट ट्रेंडिंग होते हैं, उन केसेस में आप लोग अगले POI, देखो उस दिन मार्केट में कोई 50 मिनट पे या 30 मिनट पे कोई POI बन गया होगा, ठीक है, या फिर आपके पास में क्या होगा, कोई डे लो होगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है इस केस में, तो आप वहाँ तक जा सकते हो और ट्रेल करते हुए चलना, ठीक है। उससे पहले आगे टारगेट क्या आएगा, CRT कैंडल का, क्योंकि देखो आपने कोई ना कोई कैंडल तो कंफर्म कर ली होगी 1 आवर पे, 30 मिनट पे। तो पहला मान लो कि आपने CRT का टारगेट ले लिया, उसमें आपको बड़ा टारगेट सपोज नहीं मिला, लेकिन आप CRT को ऐसे मत समझना कि इस केस में जो मैंने रिवर्सल मैकेनिज्म बताया है, इस केस में CRT ने आपको केवल एक रिवर्सल कंफर्म करके दिया है। उस कंफर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप केवल CRT के टारगेट लोगे, आपके टारगेट होंगे इस केस में POI के, ये याद रखना, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में भी और चाहे कैसा ही मार्केट हो, अगर POI बोल रहा है, ये POI डेली टाइम फ्रेम का एफईजी है और यहाँ पे आपको 15-15, 5-5 मिनट के एफईजी बन रहे हैं, ये डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो ये इन 5-10-15 मिनट के POI से बड़ा है, तो फिर ये हल्के फुल्के रिट्रेसमेंट दे सकते हैं बीच में, लेकिन बड़ा टारगेट तो इसी का आएगा। तो इस केस में आपने CRT के थ्रू एंटर तो किया है, मगर टारगेट आपने किसके उठाए हैं,
POI के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको रिवर्सल दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्रेड प्लान करना था। दैट्स वाई दिस मैकेनिज्म, दिस टेक्निक टू ट्रेड CRT इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडर्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और मैंने कुछ नया सिखाने की कोशिश की आपको। और अगर वीडियो सच में अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं गाइस, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है सच में, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि मैं अगला वीडियो जल्दी लेके आऊँ। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, तो CRT के ऊपर आई थिंक मैंने सम अप कर दिया है। और अगर अभी भी आपके डाउट्स हैं, जैसे कि किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, बताना, मैं उसके लिए वापस से कुछ ना कुछ ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने का। स्टॉक्स में भी वर्क करता है, मैंने ट्राई किया हुआ है, स्टॉक्स में वर्क करता है। आप निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स निकाल लो, 50 स्टॉक्स, उनमें से जो भी आपको लग रहा है लिक्विड स्टॉक्स हैं प्रॉपर वे में, आप उन पर वर्क करो। वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, 1-2 दिन का एनालिसिस करो, आपको वहाँ दिखेगा। बैक टेस्टिंग करो, स्टॉक्स हो गए, क्रिप्टो फॉरेक्स हो गए, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी हो गया, सब जगह वर्क करता है CRT। ठीक है, और मैं केवल CRT पर ट्रेड नहीं करता हूँ गाइस, मेरा ट्रेडिंग जो स्टाइल है उसमें IRL, ERL, डेली बायस निकालना, वीकली मंथली की बायस निकालना, फिर मैं IRL, ERL को यूज़ करता हूँ, लिक्विडिटीज को मार्क करता हूँ। इंट्राडे के मेरा ट्रेडिंग थोड़ा अलग होता है और लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग मेरा अलग होता है। इन्वेस्टिंग का स्टाइल अलग है और जो मेरा जो स्टाइल है, जो मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का होता है, वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर कॉल राइटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में कॉल राइटर्स का कोई रोल नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे आज चेंज इन OI आया तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है गाइस। ठीक है, तो ये सारी बातें थी गाइस। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा ही लग रहा होगा अब तक के लिए, अगर आपने अब तक देखा है तो। ठीक है, सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। और बताना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ लिक्विडिटी के अराउंड, अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए, CRT पे और वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ बताना मुझे कैसा लग रहा वीडियो आपको। ठीक है, बताना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।